के मारे आए नहीं, वहां नहीं रहे थे। तो आपको तो सारी सुरक्षा मिली बढ़िया से, सब दामाद इनको लेकर आए हैं। मेरा भारत महान। पौष पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था का महापर्व महाकुंभ आज से शुरू हो चुका है। पौष पूर्णिमा के पहले अमृत स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चलने वाला ये महाअनुष्ठान कल्पवासियों से, साधु संतों से, भक्तों से, श्रद्धालुओं से अभिभूत होता रहेगा। और तीर्थों के राज प्रयागराज में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ तक श्रद्धालु आने वाले हैं, इसलिए उनकी समुचित व्यवस्था के लिए, समस्त व्यवस्था के लिए सरकार प्रशासन के साथ साथ कई स्वयंसेवी संगठन हैं जो उनकी व्यवस्था में लगी हुई हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं। जब मैं संगम नोस की तरफ बढ़ रही थी आगे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अभी भोजन कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये भोजन उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। कहाँ से हैं आप लोग? कोलकाता से हैं। हाँ। वेस्ट बंगाल से आए हैं। अच्छा, व्यवस्था कैसी है यहाँ की? ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आएगा सबके लिए सुविधा में मिल सकता है। ये जो भोजन आप लोगों को मिल रहा है, कहाँ से, कैसे आप? ये सरकार की तरफ से भोजन हम लोगों को मिला है, फ्री सुविधा से पूरा मिला है हम लोगों को खाना। अच्छा, दिक्कत नहीं हुई है किसी भी तरीके की? बच्चों को भी मजा आ रहा है? हाँ। बोलो बोलो बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ के ठंडे में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को नहा भी लिया। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहिए? अच्छा है सब कुछ। कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, अच्छी मोदी सरकार अच्छा किया, इसलिए हम लोग अच्छा लगा। अच्छा, देखिए अच्छा लगा। अगर ये हर कोई कह रहा हो, भाई साहब भी भोजन कर रहे हैं, कहाँ से? खिचड़ी का भोजन बम्बई से। खिचड़ी से पहले खिचड़ी का भोजन आपको पौष पूर्णिमा पे मिल गया और इसको प्रसाद कहा जाता है। किसने व्यवस्था कराई? क्या, कैसे? सब बढ़िया है? बढ़िया है, सब बढ़िया, आनंद है, आनंद है। आनंद है। आओ जरा थोड़ा और टहलते हैं। आप लोग कहाँ से? जबलपुर से। भोजन आप लोगों ने भी कर लिया? सरकार ने कैसी व्यवस्था कर रखी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कुछ अलग इस बार अनुभव रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। अलग कुछ अनुभव किया आप लोगों ने? कुछ है क्या अलग अनुभव? मैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि हम इस महापर्व कुंभ में देख रहे हैं, साफ सफाई और सुविधा के बारे में हम बहुत कुछ अनुभव करते हैं और इस महापर्व में हम अच्छा अनुभव करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को और हमारे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद। चलिए, सरकार की व्यवस्थाओं से हर कोई संतुष्ट नजर आ रहा है। आइए जरा गीत आगे बढ़ते रहते। भोजन का आनंद ले रहे हैं आप लोग। हैं कहाँ से? बंगाल से, बर्धमान, बंगाल का। अच्छा, ये भोजन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है आप लोग? यस यस मैम, सरकार की तरफ से उपलब्ध करे। दिक्कत तो नहीं किसी तरीके की? नहीं, किसी तरह की दिक्कत नहीं, पहली बार। भाई साहब, आप सिर्फ स्वाद ले रहे हैं, सिर्फ स्वाद ले रहे हैं। अनुभव क्या रहा, एक्सपीरियंस क्या रहा, ये भी बता दीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आप? बहुत अच्छी बात है। ये इस्कॉन और अडानी महोदय की तरफ से दिया जा रहा है भंडारा। भोजन सबको समुचित मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है और श्रद्धालुओं के लिए यही जरूरी होता है कि भक्ति के साथ साथ अगर उनको समुचित व्यवस्था भी मिल जाती। कहाँ से आ रही हैं अम्मा जी आप लोग? कहाँ की हैं? अच्छा, चलिए देखिए, हर कोई यहाँ पर आप देख सकते हैं। जरा मैं जीत को बोलूंगी आपको दिखाएं कि हर कोई समुचित तरीके से भोजन लेते हुए नजर आ रहा है। आप कहाँ से हैं अंकल? जी। कैसा लग रहा है कुंभ में आके? बहुत। व्यवस्था को लेकर सब ठीक है? जी। पहले भी आए हैं कभी कुंभ में? हाँ, सन 10 में। अच्छा, पहले 10 में तो खैर माघ लगा होगा। बढ़िया है, इस साल ज्यादा बढ़िया। हाँ, क्या है सबसे ज्यादा पहले? असल में व्यवस्थाएं जो हैं बहुत बढ़िया है, सुरक्षा बढ़िया है और ट्रेन का साधन। चलिए, मतलब सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है।
तो देखिए लोग हैं, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त बता रहे हैं। और इस वक्त मैं अगर अपनी घड़ी की बात करूं तो 10:30 के लगभग बज रहा है और 10:30 तक ये कहा जा रहा है कि 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कहाँ से आंटी? अमरावती, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आ रही हैं, अमरावती से आ रही हैं। कैसा अनुभव है? अच्छा अनुभव है। हाँ, नहा लिया, दर्शन कर लिया भगवान का, भोजन भी कर लिया। हाँ, सरकार की इधर से व्यवस्था। हाँ, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। हाँ, सब बराबर वहीं से। बहुत शांति हो गई हमारे दिल को, भगवान को देखा, सब दर्शन हो गए, इधर उधर घूमे। हाँ, दर्शन भी कर लिया, सब इधर घूम गए। चलिए, दर्शन भी कर लिया, स्नान भी कर लिया। और बोलना है कुछ, कहना चाहते हैं? बोलिए ना। चलिए देखिए ये भंडारे की महाकुंभ का भव्य भंडारा। और ये भंडारा जगह जगह स्वयंसेवी संगठन की तरफ से भी है, स्कॉन की तरफ से भी है, सरकार की तरफ से भी है। तमाम जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको भोजन की किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। पंक्ति दर पंक्ति लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आस्था की डुबकी लगाना और उसके साथ साथ समुचित व्यवस्था मिला। कहाँ से भाई साहब? रुक गए आप लोग देख के कैमरा। कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है। पहली बार आए हैं प्रयागराज? पहली बार है। एकदम बढ़िया। हाँ, किया नहीं, अभी खाने के लिए बंदे हमारे लाइन लग गए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया है। बढ़िया, दिक्कत कोई नहीं है, बस मन में एक भाव है और भाव आस्था का है, भाव भक्ति का है, भाव समर्पण का है, भाव इस बात का है कि महाकुंभ का महाअनुष्ठान है। इस अनुष्ठान का जो कोई भी हिस्सा बन जाएगा उसके कई पीढ़ियां उनका उद्धार हो जाएगा। कहाँ से हैं भाई साहब? बलिया से है। बलिया से हैं। प्रयागराज में महाकुंभ पहले भी लगा और अभी लगाए हैं कभी? है। हाँ, 19 में भी आए थे, 89 में भी आए थे और इसके बाद ये आए हैं। अलग महसूस? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। देखिए हम साफ सफाई की बात कर रहे हैं और प्रयागराज मेला प्राधिकरण, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जगह जगह आपको इस वक्त प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ये गाड़ियां नजर आएंगी। कचरा कहीं पर भी नजर ना आए। इस महाकुंभ को स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा है कि महाकुंभ में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को स्वच्छता को लेकर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन ये जिम्मेदारी, मैं फिर कहूंगी कि जिम्मेदारी केवल सरकार या प्रशासन की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है। सरकार और प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, समेकित रूप से व्यवस्थाओं को सफल बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भी है। हम और आप मिलकर महाकुंभ को स्वच्छ बनाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा की बात अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोग, परिंदा पर नहीं मार सकता, 7 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर खास तौर से रखी गई है। और देखिए इस वक्त एनएसजी कमांडो की ये जो टोली है वो गश्ती करती हुई आज के इस महापर्व में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके से कोई अराजक तत्व या आतंकी घटना ना हो, इसका सबसे ज्यादा खास ख्याल रखा गया है। महाकुंभ को दिव्य, भव्य और सुरक्षित बनाना है और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से 7 लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु इस बात को मन में लेकर तो बिल्कुल ही नहीं आए कि वो असुरक्षित है, वो सुरक्षा का भाव लेकर आए, इसका खास ख्याल रखा गया। और इसीलिए आपने देखा कि लगातार जो गश्ती हो रही है वो 50,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ लगी हुई है, एनएसजी की कमांडोज लगे हैं, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई हैं। हर तरह से यहाँ आने वाला जो श्रद्धालु है वो अपने आप को सेफ फील करे। महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो, इसे लेकर खास ध्यान। अभी आपके सामने चंद तस्वीरें भी दी, आइए आगे चलते हैं, कुछ और तस्वीरों को कैद करने का प्रयास करेंगे। आइए। लगभग 10 लाख के ऊपर ही आ गए होंगे कम से कम। और क्या, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, खास तौर से प्रशासन की तरफ से आप लोगों को विशेष ट्रेनिंग भी दी गई थी? बिल्कुल दी गई है।
खास क्या जो श्रद्धालु हैं उनसे बहुत सही तरीके से बात विचार करना, उनका देखभाल करना, उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो किसी प्रकार की, यही सब देखना, उनको सुरक्षा देना, प्रोटेक्ट करना। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। नहीं, मुश्किल है लेकिन यही है कि ठीक है, जैसा चल रहा है सब अभी तो ठीक ही चल रहा है फिलहाल। हम लोग भी आप लोगों को देख रहे हैं कि जिस तत्परता के साथ आप लोग काम कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आप देख रहे हैं एक भाव है और वो भाव ये है कि एक भी श्रद्धालु किसी भी तरीके की किसी परेशानी से नहीं जूझे, किसी भी तरीके की सुरक्षा का भाव नहीं आए, उसका स्नान संपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, सुरक्षित हो जाए और मन में एक भाव लेकर वो यहाँ से जाए कि इस महाअनुष्ठान में उसका आना सफल हुआ। कहाँ से हैं आप लोग? रुक गए थे, अब बताइए। एमपी सागर से आए। एमपी सागर से आए? सागर से आए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत पहले से बहुत बेहतरीन व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, प्रशासनिक अमला, सुरक्षा, ये सब बढ़िया। हाँ वो सही है, मगर आम पब्लिक के लिए कोई भी वैसी व्यवस्था नहीं है। कैसी व्यवस्था आप लोगों को? भाई इतनी व्यवस्था है ना, घाटों पे तो व्यवस्था, मगर रुकने के लिए कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं आम पब्लिक के लिए। प्रशासन तो आप लोगों के लिए, अभी उन्होंने कहा कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप लोग मिल सकते हैं, उन लोगों से पूछ सकते हैं। प्रशासन पूरी तरह से ये हम लोग तो रात में कल बड़े परेशान में रहे, कम से कम 200 आदमी यहाँ, एक खालसा था वहाँ, उन लोगों ने टेंट खाली करवा दिया, फिर यहाँ से भगे, उसी टाइम बारिश हो रही थी, और तो सब व्यवस्था सही और सब व्यवस्था। चलिए, क्योंकि अब इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं और अभी तक ही जो आंकड़े बता रहे हैं 10 बजे तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। 40 से 45 करोड़ अगर यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हों, उनके लिए व्यवस्था करना, खुद उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है, अमेरिका जैसे देश की आबादी में बार बार कह रही हूँ 33 करोड़ है, रशिया जैसे देश की अगर बात की जाए तो वहाँ की आबादी भी 45 करोड़ से बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर एक अकेले संगम क्षेत्र में ही अकेले अगर 45 करोड़ लोगों का आने की संभावना और उसके तहत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पे किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। ये महाअनुष्ठान जो 45 दिनों तक चलने वाला है, संगम की इस रेती पर पूरा एक अस्थायी शहर बस जाता है कल्पवासियों का। कठिन जप, तप और ध्यान, ये उनकी दिनचर्या होती है। 3 वक्त संगम के इस ठंडे पानी में स्नान करना होता है और साधु संतों का सानिध्य लेते हुए ईश्वर से अपने आप को मिलाना, उन्हें प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, पापों का नाश करना, पुण्य की प्राप्ति करना, ये सब कुछ 45 दिनों के इस पूरे दिनचर्या का हिस्सा होता है। क्योंकि आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है। अब मैं जरा आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, एक कोने से दूसरे कोने तक यानी 20 किलोमीटर का इस बार दायरा बनाया गया है घाटों का, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं समर्पण भाव से आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। दूर दूर तक आप देख सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जल पुलिस तैनात है, सुरक्षा की दृष्टिकोण से 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, एनएसजी के कमांडोज लगातार निगरानी कर रहे हैं, वॉच टावर्स से लगातार निगरानी की जा रही है। पूरे महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ बनाया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से अगर आप देखें तो खास तौर से न केवल जल पुलिस यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है, बल्कि जो इस बार नाविक संगठन है वो खुद भी श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसे लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। पूजा और माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती को समर्पित करने के लिए प्रसाद, पुष्प यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो लोग आते हैं वो संगम
के पवित्र जल को, गंगा के पवित्र जल को अपने साथ जरूर ले जाना चाहते हैं। तो उनके लिए ऐसे पीपे के डब्बे बोले जाते हैं। यहाँ पर जगह जगह आपको घाटों पे ये बिकते हुए नजर आ जाएंगे। तो श्रद्धा का, आस्था का ये संगम है। और व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण से जरा आप देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ, खासतौर से क्योंकि जो महिला श्रद्धालु आती हैं उनके लिए इस बार घाटों पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। आप देखिए, यहाँ से लेकर वहां तक, दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, जहां से जो महिला श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। यूथ इस बार बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हैदराबाद से आए हैं। रुकिए, थोड़ा बात करिए। आप लोग, स्नान हो गया? अभी हो गए। हाँ, हो गया। सब कुछ ठीक लगा? ठीक है, व्यवस्था बहुत अच्छा है। ठंड लग रही है? हाँ, ठंड तो रहेगा ना। हाँ, रहेगा। हाँ, बारी। अच्छा, क्या आप पहली बार कुंभ में आई हैं? इसके पहले भी प्रयागराज आ पहली बार ऐसे है। क्या एक्सपीरियंस रहा? अभी ये अपना हिंदू धर्म ये पता चला। इससे पहले तो उतना नहीं मालूम रहता, अभी अभी मालूम चल रहा। कुंभ मेला बोलते। आप हैदराबाद से हैं? हैदराबाद से। ऐसे ही रहते हुए कहाँ से हिंदू धर्म समझने आए? हाँ, नहीं, वो थोड़ी जनों को नहीं मालूम रहता ना ऐसा कुंभ मेला ये बोल के। अभी योगी आदित्यनाथ तो प्रचार कर, तो ये सबको मालूम चल रहा वैसा। हाँ, सनातन से जुड़ रहे हैं। हाँ, सनातन से जुड़ रहे। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? बोलना चाहते हैं? इंग्लिश में बोल दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, अंकल कहाँ से हैं आप लोग? अंकल कहाँ से हैं? गाजीपुर से। हाँ, कल्पवासी हैं क्या? ना, कल्पवासी वाले हम नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, सब सही। वो के लिए विशेष व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था बहुत सही है। सही है सर, सही है। व्यवस्था सही है, ये कहा जा रहा है कि व्यवस्था सही है। और यहाँ पर आस्था के कई रंग नजर आएंगे। मैं जहां भी जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि एक अलग समर्पण है, एक विलक्षण अनुभूति है। कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? आपने हाथ हिलाया तो मैं आपके पास आ गई। कहाँ से आए? यूपी में कहाँ से? रामपुर से। स्नान हो गया? जी, हो गया। कल फास्ट करने के लिए रुके हैं या सिर्फ पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के लिए आए हैं? रुके हैं, रुके हैं। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। चलिए, पूर्णमासी है आज, कुंभ में स्नान किया है। मकर संक्रांति कल है 14 में। मकर संक्रांति को भी नहाएंगे, खूब डुबकी लगाएंगे। हाँ, खूब डुबकी लगाएंगे। संतों का आशीर्वाद भी ले रहे हैं? हाँ, संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। बहुत बढ़िया। खूब डुबकी लग, देखिए ये आस्था है। खूब डुबकी लगाएंगे। और सिक्योरिटी के लिहाज से तो आप देख ही रहे, लगातार फोर्सेस नजर आ जाएंगी आपको। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो श्रद्धालुओं को, खास तौर से क्योंकि जब कभी भी ऐसा बड़ा आयोजन होता है और स्नान पर्व होता है, उसमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जो बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, स्नान करते वक्त किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए बहुत विशेष इंतजाम है। आंटी, बिक्री बढ़िया हो रही है? हम तो भुला गए, 11 बजे आवा दुकान खोल के बैठी है बिटिया। हाँ, लोग तो बहुत आ रहे हैं। भुला गए। हाँ, लोग आ रहे हैं। क्या लेकर जाते? सबसे ज्यादा का ये डिब्बा रखा है, ये चीज रखा है। जल लेके जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं बेटा। हाँ, मैया के जो चढ़ता है, देखो गंगा जमुना सरस्वती माता का यही चढ़ता है बाबू। बेटा जो मुकद्दर में बदा होगा तो वो तो मिलना है।
हाँ गंगा मैया, हम लोग तो 12 मासी रहते हैं, जो भाग में लिखा रहता है वो गंगा मैया देगी। और तो अभी ठीक है, अभी तो महीना कटा है तो जाना है बेटा। पहला दिन है, आज पहला दिन है, अभी तो महीने भर की बात है। कुंभ की अपनी एक अच्छा सरकार से उम्मीदें ज्यादा है, लेकिन अभी 1 महीने का ये पर्व है और कुंभ की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साल भर का जो बजट होता है वो अकेले कुंभ की इस अर्थव्यवस्था में इंक्लूडेड है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात कर ले तो महाकुंभ की अगर बात की जाए, पाकिस्तान के बजट की अगर बात कर ली जाए तो उनका जितना बजट होता है यहाँ 6 दिन में ही वो बजट कंप्लीट हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति पर व्यक्ति अगर हम 6 से 7 हजार रुपए का औसत भी निकाल ले तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि 45 दिनों की अपनी अर्थव्यवस्था कितनी विशेष हो जाएगी। और यहाँ पर कैसी चल रही है बिक्री? ठीक है, पहला दिन है आज। अरे हम लोग यहाँ 12 मासी रहते हैं, 20 साल से लगाते हैं। अरे तो 20 साल से लगाते हैं। पहले वाला कुंभ और इस बार का महाकुंभ क्या है, अंतर है कुछ? वो बहुत अंतर है दीदी, बहुत अंतर, हर एक चीज में अंतर है, हर एक चीज में। हाँ, वो पहले तो और कुछ था, अब की और कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हाँ जी, बरेली से, बांसबरेली से। जी 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 जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम से कम 20 साल से मेरी इच्छा थी कि मैं त्रिवेणी नहाऊं, आज प्रभु ने मेरी सुनी है, आज सुनी मेरी। बहुत अच्छा, मुझे मतलब इतनी खुशी दिल से हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। कल्पवासी आप लोग या सिर्फ मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा? हम लोग बरेली से आए हैं, पर मैं यही का रहने वाला हूँ। ये वो मेरे फादर है, इंस्पेक्टर है वो। हम लोग हर साल माघ नहाते हैं इन लोग का। हाँ हाँ, हम लोग पहली बार आए। ये मेरी बहन का बेटा है। और हाय बेबी, कैसा लग रहा है? राधे राधे। अच्छा इवन बच्चे भी जानते हैं कि कुंभ बहुत अच्छा। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, हम लोग रहने वाले तो इलाहाबाद के ही हैं, लगभग प्रयागराज हो गया। हाँ, प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ससुराल हमारी है, मेरे हस्बैंड से इंस्पेक्टर हैं जो कि हमेशा यहाँ पर नहाते स्नान करते हैं, कहीं भी रहे लेकिन ये स्नान करते हैं। अब की बार पूरे परिवार को लेके आए, मम्मी है, भाई बहन भाभी। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत हम लोग खुश हैं। आप लोग का सबका थैंक यू करना चाहते हैं कि जो आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब आप लोग आगे बढ़कर। हम बिजनौर से आए, योगी मोदी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए बहुत विशेष सब कुछ। इनकी उम्र खूब ठीक है। देखिए ये प्यार है योगी और मोदी के लिए, ये प्यार है। इसको कहते हैं अगर कोई बुजुर्ग बातें करते हुए अगर उनकी आंखों से अश्रु निकल आए तो आप सोचिए कि मन के किस भाव से उन्हें आशीर्वाद मिलता है। उन्हीं के मारे आए नहीं, वहाँ नहीं रहते। तो आपको तो सारी सुरक्षा मिली बढ़िया से, सब इनको लेकर आए हैं। ये देवता है हमारे, ये लड़की हैं दोनों, बहू भी आई, सभी ये खड़ी। अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और अच्छा लगा कि जब सरकार अच्छा करती है और लोग उसकी तारीफ करते हैं तो लगता है कि हाँ, सरकार भी अच्छा कर रही है, प्रशासन भी अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि योगी मोदी अपना थोड़ा सा एक बच्चों की तरफ ध्यान दें, जो लिखे पढ़े हैं ठीक हैं, उनके तरफ ध्यान दें बस। ये कहा जाता है कि आपकी सरकार अगर आपके लिए दिल से कुछ करती है तो उसका असर होता है, और असर अभी अभी आपने देख लिया, असर दिखाई दिया। अभी हमारे साथ जो बुजुर्ग माता जी थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो भाव, ये भाव बताता है कि प्रेम है योगी के प्रति, मोदी के प्रति। जो लोग सरकार पर सवाल या निशान उठाते हैं, राजनीति में चलता है, सवाल उठते हैं, विपक्षियों का ये अधिकार है, लेकिन खास तौर पर जो लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अरे आइए, तो आपने तो बड़ी विशेष वेशभूषा ले रखी है, आइए आइए, देखिए अनोखा रंग दिख गया। भोलेनाथ के देश में आप नजर आते हैं, आपको साक्षात भोलेनाथ
बने हुए महाकुंभ की नगरी में महादेव जी आगमन हो चुके हैं और सभी देवी देवताओं का आगमन हो चुका है, इसलिए लगातार लोगों का दर्शन देना भी आज महादेव का सौभाग्य है। महादेव जी हैं, इसीलिए आज दर्शन हो गया सभी लोगों को। आज हम दर्शन देने आए थे जी। महादेव आ चुके हैं। महादेव की नगरी भी है ये, और ये नारायण की नगरी भी है, और ये ब्रह्मा की नगरी भी है। विशेष आयोजन, महानुष्ठान है। श्रद्धालु संतुष्ट नजर आ रहे हैं भगवान आपके? श्रद्धालु अति संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अभी तो श्रद्धालु ये ट्रेलर है, आगे फिल्म बाकी है, आप देखते रहिए। आप एक लगातार रिपोर्टिंग करते रहिए और 45 दिन नॉन स्टॉप यहीं रहिए। महादेव की नगरी में स्वागत है। हर हर्ष बोले, हर हर्ष बोले। उन्हीं के मारे आए नहीं, वहाँ नहीं रहे थे। तो आपको तो सारी सुरक्षा मिली बढ़िया से, सब कुछ सब दामाद इनको लेकर आए हैं। इस तरीके से सनातन का परचम लहर रहा है। लोग जिस तरह से आ रहे हैं, ये अपने आप में बता रहा है कि सनातन के प्रति जो लगाव है, जो झुकाव है, वो कितना ज्यादा अटूट है। बहुत ज्यादा अटूट है। तो मतलब जो गुरु महाराज वगैरह जो आए हैं, उन्होंने जो मतलब उस प्रकार करा है, उन्होंने मतलब उसका बहुत अच्छा है। मतलब देखिए, अच्छा है, सब संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और साथ में व्यवस्थाओं की बात हो रही थी कि ये है वो चेंजिंग रूम्स, यहाँ से लेकर वहां तक। पहले तो आप देखिए, ये 20 किलोमीटर का एक जो लंबा दायरा है, घाटों का जो फैलाव किया गया है, क्योंकि इतनी संख्या में लोगों का आना था, इसीलिए प्रशासन ने इस बात का खास ध्यान रखा कि जितनी बड़ी घाटों की लंबाई होगी, श्रद्धालुओं को उतनी ही आसानी होगी। किसी भी भगदड़ जैसी स्थिति नहीं यहाँ पर क्रिएट हो सकती, क्योंकि दायरा बड़ा है, इसलिए स्नान करने के लिए व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नजर आ रही हैं। चेंजिंग रूम मैंने आपको दिखाई दिया, और थोड़े से कुछ रंग अब आप जरा देख सकते हैं। यहाँ से वहां तक सुरक्षा का भी खास ख्याल, जल पुलिस भी है, और लोगों के लिए घाटों पर भी पुलिस वहां पर उपस्थित है, खास तौर पर ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। कैमरा देख के मैंने पहले भी कहा कि लोगों के मन में बहुत सारे भाव होते हैं, वो अपने आप कैमरे के सामने, वो भी सुदर्शन न्यूज के सामने, जो राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि की भावना से आगे बढ़ता है, उसे देखकर स्वतः ही आ जाते हैं, स्वतः स्फूर्ति दिखाने लगते हैं और हमारे कैमरे पर आकर अपने मन के भावों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। तो मन के भावों के साथ साथ महाकुंभ के महारंग आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज पहला दिन है पौष पूर्णिमा का पवित्र स्नान, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही कहते हैं कि दान का बहुत महत्व होता है। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर वो उपासना भी जारी है, और श्रद्धालुओं का ये जो अटूट विश्वास है वो तो आपके सामने है। तुम्हारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान सीकर से। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं, भव्य, सुरक्षित और दिव्य कुंभ है ये। और ये आस्था की डुबकी लगा के इतने ठंड के मौसम में भी लोग हैं अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आपको देखकर ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, आपने कहा भव्य दिव्य है, नव्य क्या है, नया है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था। जो यहाँ पे घोड़ों पे पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, और भी सारी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है सारी पुलिस की, और घाट भी बढ़ाया गया है। सारी चीजें कुछ अलग अलग तरह से देखी जाए, नजरिया से देखी जाए तो बहुत कुछ अलग है। ये अलग है, आपको भी अलग लगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत अलग बना हुआ है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। मैं 2019 में भी नहीं आ पाया था, और मुझको ये भी पता है कि इस बार हमसे पहले भी नहीं आए हुए थे हमारे फैमिली में, और 144 साल के अंतराल में कोई आने वाला भी नहीं है। तो अभी मेरे को अहमदाबाद से सेम टाइम पे मेरे को कल देखा मैंने कि नॉर्मल स्क्रॉल डाउन कर रहा था, मेरे को ये पता था कि 29 को शाही स्नान है। अचानक देखा 13 और 14 को भी है, तो इमीडिएट प्लान बनाया और आ गया। और बस एक राजन जी का एक भजन है, पकड़ लो बाह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। तो बस अपनी बाह पकड़वाने आए हैं, क्योंकि डूबे तो पहले ही हैं, और मोक्ष उनके द्वारा मिल जाए। तो बस यही जय श्री राम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
हम सिख राजस्थान से हैं। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है, मिली वो व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था की है, कपड़े बदलने के लिए, टॉयलेट वगैरह सब बहुत अच्छी व्यवस्था की है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है। हम 2019 में भी आए थे, पहले कुंभ का हुआ था, उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी जितनी इस बार है। बहुत अच्छी व्यवस्था की है। चलिए, तो देखिए, लोग कह रहे हैं 2019 में जो अर्धकुंभ की व्यवस्था थी वो एक मॉक ड्रिल था। अगर आपको याद हो तो ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है अर्धकुंभ जो होगा, और महाकुंभ इससे भी दिव्य होगा, भव्य होगा। वो दिव्यता, भव्यता और नव्यता तीनों ही लोग यहाँ आकर महसूस कर रहे हैं। सनातनी जहाँ सुदर्शन वहाँ, और सुदर्शन जहाँ वहाँ सनाती स्वयं ही चले आते हैं। हम मेला क्षेत्र में घूम रहे थे और हमारे सुदर्शन न्यूज और खास तौर से हमारे प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के कुछ फैंस हमें मिल गए। आप लोग सुदर्शन के फैंस लगते हैं? जी सुदर्शन देखते हैं सबसे ज्यादा विशेष? सुदर्शन में यही देखते हैं जो हमारी न्यूज आती है लोकल, वो सब चीजें जो आती है, जानकारी मिल जाती है, वो सब चीजें देखते हैं। अच्छा, महानगरी में महाकुंभ में आए हुए हैं महाअनुष्ठान के लिए, कैसा अनुभव है? अनुभव बहुत अच्छा है। जो योगी जी ने व्यवस्था की हुई है अब की बार महाकुंभ के लिए, जितना क्राउड है उस हिसाब से मैनेज हुआ हुआ है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की हुई है। अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ चीजें बेटर हो सकती थी। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे पॉल्यूशन मेरे को देखने को मिला, वो बेटर हो सकता था, उसके लिए कुछ किया जा सकता था। और बाकी व्यवस्था काफी अच्छी है, पुलिस फोर्स बहुत अच्छी तैनात हुई है यहाँ पर, और मैं देख पा रहा हूँ कि वातावरण भी अच्छा है काफी यहाँ पर। बस आप लोगों ने अभी अभी प्रधान संपादक का डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का नाम लिया, और वो हिंदुत्व की प्रखर आवाज, बुलंद आवाज कहे जाते हैं। आप सनातन की धरती पर हैं, सनातनी लोग हैं। इस वक्त बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जमीन की खुदाई क्यों कर रहे हो भाई, सनातन के प्रमाणों को क्यों ढूंढ रहे हो? आप लोगों को क्या लगता है, प्रमाणों को अब ढूंढने का वक्त आ गया है और सत्य सनातन से मिलने का वक्त आ गया है? जी बिल्कुल वक्त आ गया है। जो हमारी विलुप्त हो गए थे मंदिर वगैरह, जो भी हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, उनको दोबारा भव्य रूप से बनाने का समय आ गया है। अभी यहाँ पे भटनागर है। मेरा मतलब एक संभल में पुराना मंदिर था, और मतलब मैं बेसिकली, हमारी जो फैमिली संभल से बिलोंग करती है। हाँ, तो अभी मेरा 2 दिन पहले ही मतलब वहाँ पर एक मंदिर को लेकर मैं पिछले 3-4 महीने से चक्कर काट रहा था। तो वहाँ पे अब जो संभल में इस टाइम व्यवस्था है, मतलब जो टीम आई हुई है, उन्होंने मुझे सामने से फोन करा, और मेरा जो पुरानी एक मतलब हमारी समाधि थी पूर्वजों की, तो वो पाप मोचन तीर्थ में मिली थी। हाँ, तो वहाँ उसको लेकर उन्होंने पूरे परिक्रमा मार्ग, और उसकी मतलब आज अखबार में भी आया था कि पतंजलि योग पीठ ने उसे बनवाने में सहयोग देने की बात करी है। कब से बन था वो, कब से उस पर मजहबी अतिक्रमण था, कितने सालों के बाद वो वापस? मतलब पूजा पाठ तो हमारी चल रही थी उस पर, लेकिन क्या कहते हैं, हमें उसे बनाने नहीं दे रहे थे, मतलब मंदिर बनाने के लिए मना कर दिया था उस पर। तो उस पर मेरा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो अब ये मैं मानता हूँ, मेरे ख्याल से 200 साल पुरानी हमारी समाधि थी, जिसपे अब मतलब मंदिर बनाने के लिए रास्ता आसान हो गया है। क्योंकि आप संभल से हैं तो मैं पूछ लेती हूँ, क्या संभल जो कभी हिंदू बहुल हुआ करता था, उसे जानबूझकर सरकारों ने अपने वोट बैंक के लिए उसे मुस्लिम बहुल इलाका बना दिया, सत्यव्रत को संभल कर दिया? आप कह सकते हैं। हम तो मतलब 1937 के आसपास हमारा परिवार संभल छोड़ के अमरोहा आ गया था। तो जब हमें इस बार गए वहाँ पता करने के लिए, तो पता चला कि 1937 में भी वहाँ दंगे हुए थे, फिर 78 में दंगे हुए। तो खैर हम तो हाँ, बदल रहा है, पहले से बदलाव आ रहा है। योगी जी के कारण है ये सभी कुछ, और वहाँ के एसपी साहब, डीएम साहब, उन्होंने बहुत सहयोग किया सभी चीजों में। और मतलब ये मुमकिन नहीं था, बीजेपी की सरकार और योगी जी की सरकार आने के बाद ही ये संभव हुआ है। और हमें आगे भी आशा है 2027 में भी योगी जी वापस आएंगे, और आगे ऐसे ही कार्य चलता रहेगा। ऐसे ही कार्य चलता रहेगा। आपके कुछ और दोस्त हैं, आप लोग पीछे चले गए, आगे आके बात करिए, क्या चल रहा है? पहली बार आए कुंभ में। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सारे। हाँ, बहुत अच्छा लगा। इस बार विशेष ये है कि जो 2012 में जो कुंभ लगा था और आज में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखता है? ये कि सफाई, स्वच्छता, और उसके बाद में अनुशासन, और जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो बड़ा मुस्तैद है, नजर आ रहा है। और इस प्रयागराज को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया है। बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। यानी आनंद आ गया। हम जब पहले आए थे 2012 में, बहुत गंदगी थी। अभी हाँ, मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छे से प्रयासों से
बहुत साफ सफाई, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। हाँ महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है, लेट बाथरूम वगैरह सभी नहाना धोना सभी बहुत ही मतलब सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बहुत कर रहा है। प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है, बहुत बढ़िया। जितने यात्रीगण आ रहे हैं सबका सहयोग कर रहा है, आदमी भटक नहीं रहा है, प्रशासन उन्हें छोड़ के आ रहा है। बहुत पूछा कि अलग क्या है तो बहुत आनंद है, बहुत। पिछली बार से 3 गुना ज्यादा आनंद है इस बार, पिछली बार से 3 गुना ज्यादा। बिल्कुल गंदगी है ही नहीं, बिल्कुल एक चीज की, और इतना आनंद है कि पूछो मत ही। यहाँ पे बार बार रुकने की इच्छा करती है कि ऐसा नहीं होता कि अभी चले नहीं, ऐसा लगता है नहीं घाट पे बस डेली आके डेली नहाए। जी हाँ, स्वच्छता इतनी है। यहाँ सनातन धर्म की एकता देखने को मिल रही है। कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक है। हिंदू समाज एक, हिंदू सनातन सब एक। जय श्री राम। सारा मोदी योगी का सहयोग दिख रहा है, धर्म के प्रति एकता दिख रही है। जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना यहीं से शुरू हो जाने, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हमारी संकल्प में है, सनातन धर्म का संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बने। चाहे हमें बाहर खड़ा रहना पड़े, लेकिन जब धर्म सभा होगी ना अभी 22 फरवरी में, तब भी हम लोग आएंगे उस धर्म सभा में शामिल होने के लिए। और हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, हमारा गौरव हमें वापस लौटा है। देखिए हमारा गौरव वापस लौटे। हिंदू राष्ट्र को लेकर जो मन में भाव है वो इस सनातन की धरती पर हर एक सनातनी अपने मन में लेकर आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा कि सुदर्शन के कुछ फैंस जिन्होंने अपने मन की बात भी कही, संभल में जो परिस्थिति बनी, जो सत्यव्रत हुआ करता था कभी, उसे संभल बना दिया गया चंद वोट बैंक की राजनीति के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे वो सत्यव्रत जब वापस लौट रहा है तो वो भी एक अलग अनुभूति है। संभल से आए हुए आपने उनकी बात भी आपने सुनी, जो सदस्य वहां से आए हुए थे। इसके अलावा खासतौर से क्योंकि हम महाकुंभ में स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लेके मेरे पीछे भी आप देखिए, जो क्लीन स्वच्छ भारत मिशन का जो एक ध्येय लेकर आगे बढ़ी थी सरकार, उस स्वच्छता को इस महाकुंभ में भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। और यही वजह है कि लोग इस कुंभ को और ज्यादा खास मान रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली से हैं। हो गया, अच्छा लगा। एज यूजुअल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। कल्चर, सनातन का कल्चर, बहुत सारे लोगों ने उसे खराब करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर आकर सब वो कभी जीत नहीं पाएंगे, वो कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमेशा और बढ़कर रहेगा जी। सनातन, धन्यवाद। सनातन बढ़कर रहेगा और ये भाव एक सनातनी का है। तो सनातन से जुड़ी हुई तस्वीरें, महाकुंभ से जुड़ी तस्वीरें जारी रखेंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज।